हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GSRK लवानिया में। हमने पार्ट 1 आपको जीओसी का जो लेक्चर नंबर 1 है वो हमने अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट 2 बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और वो जो टॉपिक है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मान लेते मैं आपके साथ कोई भी स्ट्रक्चर बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंतर्गत कितनी तो रिंग है, कितने पाई बॉन्ड है और कितनी उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। इसका आइडिया मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से लगाना पड़ेगा। पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, इसके नाम लिख लेते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के कौन कौन से नाम होते हैं। नंबर 1, पहला नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आ जाओ, क्या क्या नाम है देखो। सबसे पहले इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इसका नाम है असंतृप्तता की कोटि। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी का एक और नाम है जो हम लिखते हैं, वो आप जानते हो, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इसको IHD भी बोलते हैं। इसी का एक और नाम होता है, इसी का एक नाम होता है द्विबंध तुल्यांक का मान, वो भी इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, द्विबंध। और हिंदी इंग्लिश में एक नाम होता है इसका DU। ये इसके नाम हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम निकालेंगे कैसे DU। तो DU निकालने के लिए ध्यान से सुने आप। सबसे पहले तो DU का फॉर्मूला जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, DU का सीधा फॉर्मूला है। अगर स्ट्रक्चर देख के बात करें तो आपको ध्यान में देना है कि पाई बंदों की संख्या प्लस रिंगों की संख्या, ये DU होता है। DU बराबर पाई बंदों की संख्या प्लस रिंगों की संख्या से हम ये मान निकाल सकते हैं कि DU क्या होगा। एक और फॉर्मूला होता है कि DU बराबर होता है डेल्टा H डिवाइडेड बाई 2, ये भी DU होता है। मैं आपको समझाने का प्रयास करूं डियर, एक सेकंड, कि आपने पढ़ा है एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2। इसका एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n माइनस 2। ये होता है एल्केन, ये होता है एल्काइन, और ये होता है, नहीं, ये एल्कीन होता है, ये होता है एल्काइन। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि C5H12 जो फॉलो करेगा वो एल्केन को, C5H10 जो फॉलो करेगा वो एल्कीन को, और C5H8 जो फॉलो करेगा वो एल्काइन को। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इसको और लेता हूं, अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे DU का। तो देखो DU बराबर, DU का फॉर्मूला तो हमें पता लग गया कि पाई बंदों की संख्या प्लस रिंगों की संख्या। लेकिन मुझे पता है, मैं आपको एक इसका बेसिक सिखाता हूं। ये एल्केन है, ये आपके पास एल्कीन है, और ये आपके पास एल्काइन है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है, इसका होता है CnH2n होता है, इसका होता है CnH2n माइनस 2 होता है। अगर मैं यहां से लिखना चाहूं इसको तो कैसे लिखूंगा? C5H10 आ गया, एल्केन नाम पेंटेन हो गया। C5H12 आ गया, नाम पेंटीन हो गया। C5H8 आ गया, नाम पेंटाइन हो गया। मैं अगर DU की बात करूं तो इसमें मैं कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, क्योंकि अनसैचुरेशन नहीं है तो इसका DU कितना है? 0। यानी इसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल होंगे। अच्छा, इसकी बात करूं तो इसका DU आ रहा है, आपको पता है 1 आ रहा है, क्योंकि एल्कीन को फॉलो कर रहा है और DU 1 है, और इसका DU आ रहा है आपके पास 2।
तो मैं आपको यहाँ पे इसका जो डिस्कशन है वो ये है कि यदि किसी का डी यू 0 आ रहा है तो ना तो उसके अंतर्गत कोई डबल बॉन्ड है, ना उसके अंतर्गत कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ना उसके अंतर्गत कोई रिंग है। अगर डी यू का मान किसी का एक आ रहा है तो एक आ रहा है तो या डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर उसमें एक रिंग हो सकती है। और यदि किसी के डी यू का मान 2 आ रहा है तो उसमें डबल बॉन्ड 2 हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकती है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये डी यू की कंडीशन है। अगर डी यू का मान 0 आया है तो मैं कह दूंगा कि इसके अंतर्गत सारे बॉन्ड, ऑल बॉन्ड आर सिंगल। इसमें का मतलब एल्कीन है, मुझे पता है कि एक डबल बॉन्ड होगा, और इसमें आपका एल्काइन है तो एक ट्रिपल होगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं डी यू लिखूं तो डी यू बराबर होता है डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2। तो डेल्टा एच कहां से लाएंगे? तो डेल्टा एच जो हम लेके आएंगे वो डेल्टा एच हम लेके आएंगे कि मैक्सिमम नंबर है ना जो एल्केन में से, उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दें। ये आएगा 5 दूनी 10 और 2 12 और ये आएगा C10, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक, ये आएगा 10, है ना। ये आएगा CnH2n मैक्सिमम नंबर। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस जो आपको दिया गया है, इसका मतलब मैंने लिखा कि मैक्सिमम इसमें इस 5 कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन है उसमें मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन के? 12 हो सकते हैं। तो 12 माइनस और मिनी और जो दिया है कंपाउंड उसमें कितने हैं 10/2 बराबर कितना आ गया 2/2 बराबर 1। ये तो बेसिक है कि हमने डी यू का मान 1 निकाल लिया। अच्छा डी यू का मान इसमें निकालेंगे तो कैसे होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हमें पता है कितने हैं 12, लेकिन दिया कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 4/2 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका डी यू का मान 2 आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि मेरे पास डी यू का मान 1 आ रहा है तो उसमें एक रिंग हो सकती है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है। यदि डी यू का मान 2 आ रहा है तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है, दूसरा डबल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकती है। और तीसरे की बात करें तो डी यू का मान यदि 2 आ रहा है तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। एक डबल बॉन्ड होगा, एक रिंग होगी, एक डबल बॉन्ड होगा, एक रिंग होगी। ये तो हमारा इजी गोइंग है। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, इससे आइडिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा कि डी यू का जो एक और फॉर्मूला होता है, डी यू का एक फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H+X-N डिवाइडेड बाई 2। ये मस्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं अभी सॉल्यूशन आपको पीडीएफ है अपने पास, मैं सारे एग्जांपल डिस्कस करूंगा, पहले थ्योरी समझ लें। सी बराबर क्या है? सी बराबर है नंबर ऑफ कार्बन, H बराबर है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X बराबर है नंबर ऑफ हेलोजन, N बराबर है नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये डी का फॉर्मूला है। अलग अलग होता है, जो होता है उसको लिख देंगे, नहीं होता जैसे मैंने एक फॉर्मूला सिंपल बता देता हूं एल्केन का C5H12 का डी कैलकुलेट करो आप। तो आप डी कैलकुलेट करेंगे तो सीधा ही निकाल लेंगे कि डी यू इक्वल्स बराबर सी, 5 कार्बन है तो 5+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 कट गया 6 माइनस 6, डी यू कितना आ गया 0। जो मैंने बताया था अभी आपके पास कि एल्केन के अंतर्गत डी यू कितना होता है 0 होता है। तो आपको पता है कि ऑल बॉन्ड आर सिंगल। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं सिंपल कि C5H8 ले लें तो इसमें डी यू कितना आएगा, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी नहीं है कि डी यू इक्वल्स बराबर क्या होता है, कार्बन कितने 5+1 माइनस 8/2,
5 और 1 कितना हो गया, 6 माइनस 4 बराबर कितना आ गया, du2। मैंने आपको बता दिया। एक और कर लेते हैं, इसी का एल्कीन ले लेते हैं, C5H10 लेते हैं। C5H10 का du अगर निकालें तो 5 + 1 - 10/2 बराबर कितना हो गया, 6 - 5 बराबर कितना हो गया, du 1 हो गया। मैंने आपको बेसिकली भी बता दिया था कि हम कैसे du कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला अपने पास है कि du बराबर C+1 - H + x - n डिवाइडेड बाई n हो गया। du के हो गया सारा कुछ। हम एक और चीज आपसे करेंगे, अभी एक सवाल आएगा du में, ये हो गया। और एक हमने फॉर्मूला अभी देख लिया था कि हम du कैसे निकालते हैं, कि du निकालने का फॉर्मूला है कि पाई बंधों की संख्या प्लस रिंगों की संख्या या मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन यदि मौजूद है तो उसमें से जो कंपाउंड दिया गया है ना, उसमें से वो घटा दो। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, चलो आ जाओ। दोनों हो गए, सारा क्लियर है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूं आपको, चलो यही बताता हूं कि भाई मैं इस कह रहा हूं कि आप इसका du ज्ञात करो। गुरुजी क्या कर रहे हो, ये कुछ भी नहीं बेटा, ये घन है ना, इसमें 8 कार्बन होते हैं, प्रत्येक कार्बन 3 डिग्री होता है, तो हाइड्रोजन भी कितने आएंगे, 8। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया इसमें, तो बोलो 8 + 1 - 8/2 बराबर 9/4 कितना du आ गया, 5 आ गया इसका du। चलो हम क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से। हाँ एक और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो हम सवाल करेंगे आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो बुकें हैं हमारी वो है चलेगी, उसकी हम सारी पीडीएफ शेयर करेंगे। MS चौहान के हमने जीओसी का लेक्चर नंबर 1 आपको भेज दिया है। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है, चैनल पे मिल जाएगा, आप अच्छे से देख लें इसको, सारा सेटअप मिलेगा आपको। ठीक है ना। चलो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन से और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। देखो देखो एलिमेंट्री है कार्बन की, मैं इसमें बता दूं जो ये पहला सवाल जो आपके सामने है, वो पहला सवाल केवल और केवल आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का बताना है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कैसे बताना है जरा देखना एक बार, कैसे करना है। नंबर 1 देखो मैं बता दूं, यहां से इस सवाल को करना तो आपको ही है, ये भी सवाल पर मैं बता देता हूं, ये डी का सवाल नहीं है, लेकिन पहला क्वेश्चन दे रखा है इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। आपसे कह रहा है कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन की नंबर पूछ रहा है आपसे। कैसे नंबर पूछ रहा है जरा मैं आज आपको बता दूं। चलो देखो, यदि कोई कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो इस कार्बन का जो डिग्री होगा वो 1 डिग्री होगा। यदि कोई कार्बन दो कार्बन से अटैच है तो उस कार्बन का जो डिग्री होगा वो 2 डिग्री होगा। यदि कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो उस कार्बन का जो डिग्री होगा वो 3 डिग्री होगा। और यदि कार्बन 4 कार्बन से अटैच है तो उस कार्बन का डिग्री होगा वो 4 डिग्री होगा। ये सवाल पूछ रहा है। चलो दूसरा, अगर 1 डिग्री कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन लगी होगी उस हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन लगी होगी उसे हम 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। और 3 डिग्री हाइड्रोजन पर जो भी हाइड्रोजन होगी उसे हम 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है बताओ, 4 होती है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। मैं एक एग्जांपल करके आपको बता देता हूं कि ये जो सारी बातें चल रही हैं वो हमारी जो बातें होंगी वो कार्बन से रिलेट होंगी, तो कार्बन की ही डिग्री की बात कर रहे हैं। तो यदि कार्बन 1 से जुड़ेगा तो 1 डिग्री होगा, 2 से जुड़ेगा तो 2 डिग्री होगा, 3 से जुड़ेगा 3 डिग्री होगा, और अगर वो 4 से जुड़ेगा तो 4 डिग्री होगा। अगर 1 डिग्री पे कोई भी हाइड्रोजन है तो वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा,
और अगर 2 डिग्री पर कोई भी हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। एक सवाल मैं बता देता हूं आपको, कोई सा भी कर लो जो आपको ज्यादा कठिन लगे। एक सेकंड। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं, जैसे ये वाला है, इस वाले सवाल को हम डिस्कस करेंगे केवल वन, उसके बाद हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ कार्बन मान लिया तो ये CH3 हो गया, यहाँ पे भी कार्बन CH3, यहाँ पे कार्बन CH2, यहाँ पे कार्बन CH2, ये COOH लिखा है, इसका मतलब मैं इसको भी खोल के लिख सकता हूं। तो देखो मैं बना रहा हूं इसको, ये ऐसे 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 COOH, इधर आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ Cl है, तो मैंने कुछ नहीं किया, CH3 लगा लिया, CH3 लगा लिया, CH2 लगा लिया, और यहाँ पे क्या लगा लिया, CH2 लगा लिया। मुझे केवल और केवल देखना है कि इसके अंतर्गत 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं। ये कार्बन एक से घिरा हुआ है, ये 1 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन, एक कार्बन इससे भी घिरा हुआ है, एक इससे, तो ये 2 डिग्री होगा। ये एक से घिरा है तो ये 1 डिग्री होगा। ये वाला एक इधर एक इधर, दो से घिरा है तो 2 डिग्री होगा। ये वाला दो से घिरा है तो 2 डिग्री होगा। ये वाला दो से घिरा है तो 2 डिग्री होगा, और ये वाला एक से घिरा है तो 1 डिग्री होगा। केवल और केवल बात किसकी की जाएगी, कार्बन की जाएगी। बाकी आप सवालों को करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और एक एक सवाल को नोट करेंगे। बहुत सवाल दे रखे हैं तो आपके सारे कंफ्यूजन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को लेके कंप्लीट हो जाएंगे। चलो आगे। तो ये लगभग आपके पास सवाल है ना, 6 है ना, जैसे ये दे रखे हैं, ये कार्बन आपको यहां दिख जाएगा, थोड़ा सा जटिलता में मैं आपको बता दूं, ये ऐसे दे रखे हैं ना, आप करेंगे इनको। और देखो, हाँ, अब हमारे क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपके पास क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। हाँ जी, अपना क्वेश्चन यहां आएगा। आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित यौगिकों में क्रियात्मक समूह को चिन्हित कीजिए तथा प्रत्येक में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कीजिए। मुझे पता है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है, तो बड़ा इजी गोइंग है कि मैं जानता हूं कि आप जानते हो कि du बराबर होता है कि पाई बंधों की संख्या प्लस रिंगों की संख्या, या मेरे पास फॉर्मूला होता है du बराबर होता है C+1 माइनस H प्लस x माइनस n डिवाइडेड बाई 2। तो मैं तो इजी गोइंग है, मैं तो कर भी लूंगा। बोलो कितने पाई बॉन्ड, बोलो एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड भी समझते हो ना, कि यदि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एक एक सिग्मा बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे आपके। तो देखो, और एक रिंग है तो इसका डी कितना आएगा, 4। बोलो COOH को वो खोल के देगा तो इसको ऐसे बनाओगे आप, कैसे बनाओगे, ऐसे, और COOH, बोलो कितने पाई बॉन्ड, एक पाई, दो पाई और एक रिंग का, इसका डी कितना आ गया, 3। ये लिख दिया। इसका डी कितना आएगा, 2, क्योंकि तो एक पाई बॉन्ड है एक रिंग है। चलो पाई काउंट करते हैं, देखो इसने छुपा दिया। आप जानते हो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। चलो पाई काउंट करो, बोलो एक पाई, दो पाई और दो, 4 पाई, 5, 6। डी का मान कितना आया बताओ, 6। अगला, अगला 4 क्वेश्चन हो गए, और बहुत सारे सवाल हैं अपने पास तो।
आ जाओ, बोलो। एनसी में भी आप देख लेना, ये ऐसे होता है। बोलो पाई बॉन्ड, बोलो। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 और एक 6, डी यू का मान कितना आया? 6। बोलो 1 पाई, 2 पाई, एक रिंग, डी यू का मान कितना आया बताओ? 3। देखो इसको मैं खोल के लिखूं, इस वाले को ऐसे लिखते हैं। देखो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस 3। बोलो रिंग, एक रिंग, दो रिंग है, 1 पाई है, डी यू का मान कितना आएगा? 3। चलो इसमें देखो SO3 है ना, SO3H, इसको देख लेते हैं एक बार क्या दे रखा है इसमें। SO3 दे रखा है क्या? एक बार मैच कर लेते हैं, SO3 है या क्या है? हाँ, और दे रखे हैं ना, ये भी दे रखा है। और आपके पास, एक सेकंड अभी मैच करते हैं, क्या दे रखा है, बुक है अपने पास। हाँ जी, देखो ये रहा। इसको कैसे लिखेंगे? ये देखो, ये भी है, इसको लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। डी यू काउंट करो, बोलो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, डी यू कितना आ गया बताओ? 5। अगला बढ़ते हैं आगे, बहुत है अपने पास सवाल, सवालों की कोई कमी नहीं है, करने वाला होना चाहिए। सारे MS चौहान के बुक हैं, एलिमेंट्री प्रॉब्लम जो बुक चलती है ना, उसके सारे क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। बस आप तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे अगर आपको मैटर मिल रहा है तो। चलो बोलो 1, 2, 3, डी यू का मान बोलो 3। इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है ना, बोलो डी यू का मान कितना? बोलो 1। बोलो 1 और 1 2, डी यू का मान कितना हो गया? 2। बोलो 1, 2 पाई, एक रिंग, दूसरी रिंग, डी यू का मान कितना हो गया बताओ? 4। बताओ कहां दिक्कत आ रही है? डी यू निकालने का फॉर्मूला ही तो है कि पाई बंदों की संख्या प्लस। भाई साहब क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए यौगिकों में, अभी फंक्शनल ग्रुप मैंने पढ़ाया नहीं है, हम तो बात कर लेते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कीजिए। आ जाओ कर लेते हैं, पहले सरल है, क्या कठिन है इसमें? कर लो ना पाई बॉन्ड। बोलो गिनो, आ जाओ। बोलो 1 पाई, एक ही है पाई, एक रिंग है, डी यू का मान कितना आया बताओ? 2। आ जाओ, बोलो 1 पाई, रिंग, बोलो एक रिंग, 2 रिंग और 3 रिंग, डी यू का मान कितना आया बताओ? 3। आ गया। एक आध क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा इस वाले में। बोलो बोलो 1 पाई, 2 पाई, एक रिंग, डी यू का मान कितना आया बताओ? 3। ये 4 नंबर का सवाल आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसको कैसे करना है। अगर आपने नहीं किया ना, नुकसान आपका है। 4 नंबर का अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। कैसे भी सवाल आ जा, क्या फर्क पड़ता है, हम तो अच्छे अच्छे बुकों के सवाल कराएंगे आपको। अब देखना तो सही एक बार। चलो आ जाओ, पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। बोलो 1 पाई, 2 पाई, दो ही दिख रहे हैं मुझे, और एक ये रहा 3 पाई और एक रिंग, डी यू का मान कितना? 4। इसमें आओ, देखो ये छिपा के दे रखा है, देखो ये वाला है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा और इसको भी आप ऐसे लिखोगे, कैसे पता है? और इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे, छिपा के दिया है इसने लंपट ने, है ना। देखो काउंट करो, बोलो डी यू डबल, बोलो 1 पाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पाई बॉन्ड कितने? 10। डी यू का मान कितना आएगा बताओ इसका? 10 आएगा। कहीं कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की आपको आएगी नहीं, सारे सवाल आपके हो जाएंगे।
डी का मान कितना आएगा 10। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पूरी पीडीएफ है। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अभी हमने नहीं पढ़ाया है, अब ये हमने क्वेश्चन लिखे हैं। हाँ, मुझे आपको एक चीज और समझानी है पहले, ये हमने लिखे हुए हैं अपने हाथ से, जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कि अभी तो ये पार्ट सेकंड और आने वाला है, हम एडवांस के सवाल भी पढ़ेंगे डीयू के अंतर्गत। मैं आपको बताता हूं एक और चीज जो मुझे समझानी है आपको। चलो व्हाइट बोर्ड लेते हैं एक बार। आ जाओ, देखो क्या है, मैं आपसे कह रहा हूं जैसे मैंने लिखा कि C5H12 है भाई, और मैंने लिखा C5H10, मैंने DU निकाला, तो DU का फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बटे 2। मैंने DU का फॉर्मूला लिखा C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बटे 2। मैंने रखा वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने, DU इक्वल्स 5 प्लस 1 माइनस 12/2, 6 माइनस 6, DU आया 0। यहां DU इक्वल्स आया 5 प्लस 1 माइनस 10/2 बराबर 6 माइनस 5, DU आया 1। इसका मतलब मैं इसकी स्ट्रक्चर भी बना लूं, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है ना, ये इसकी स्ट्रक्चर है। यहां भी स्ट्रक्चर मैंने बनाई, CH3 मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया है ना, डबल बॉन्ड आ गया, 3 4 5 6 7 और 3 10। देखो यहां से अब समझना काम की बात क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन हमने हटाया, एक हाइड्रोजन यहां से गया और एक हाइड्रोजन यहां से गया और एक डबल बॉन्ड आ गया। मतलब मैंने एक लाइन बोली आपको जो स्पेशल नोट में आपको अपने नोट्स में लिखनी है, यदि दो हाइड्रोजन की कमी की जाए तो DU का मान कितना आता है 1। अगर दो हाइड्रोजन की कमी की जाए तो DU का मान 1 आता है। दूसरी बात, यदि एक हाइड्रोजन की कमी की जाए तो DU का मान 0.5। बस मुझे लाइन यही आपको समझानी है कि जब DU एक हाइड्रोजन कम करेंगे ना तो 0.5, और अगर दो हाइड्रोजन कम करेंगे तो 1 DU। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 4 हाइड्रोजन कम करूंगा तो DU 2, 8 हाइड्रोजन कम करूंगा तो DU 4। क्लियर है ना? अब आ जाओ अपने सवाल पे। क्वेश्चन आपके सामने है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप। पहला सवाल है भाई साहब, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे चुटकियों में, ऐसे होंगे, ऐसे एक एक सवाल DU का, ये तो आपको भी विश्वास है। फॉर्मूला है अपने पास, DU बराबर क्या होता है, आ जाओ। देखो C उसने मिला के दे दिया भाई साहब, मैं तो आपको समझा रहा हूं, C ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 DU होते हैं। पाई काउंट करो, ये 0 है ना, ये एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं। बोलो, देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 13 14 15, 15 तो है पाई बॉन्ड, काउंट कर लेना, और एक है रिंग, इसका DU आएगा भाई साहब 16। आया हुआ सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।
आ जाओ। देखो इसका एसिड बना होगा, मैंने वही चीज समझाई है, और एसिड में से एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन गया तो डी यू बोलो 0.5, एक गया तो बोलो 0.5, एक गया तो बोलो 0.5, और एक गया तो बोलो 0.5। एक एक डी यू का मान कितना आ गया? इधर से एक एक और एक, तो दो तो इधर से हो गए, 3 4 5 6, इसका डी यू कितना आएगा बोलो? 6। और काउंट कर लो, एक और एक, 2 3 4 5 6। भाई साहब ये तो मैंने करा दिया, ये कार्बन 3 डिग्री है। अब देखो बोलो है कि नहीं है 3 डिग्री? और घन में 8 कार्बन होते हैं, प्रत्येक कार्बन 3 डिग्री है, और अगर प्रत्येक कार्बन 3 डिग्री है तो हाइड्रोजन भी तो कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो बोलो C8H8, बोलो डी यू का फॉर्मूला C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बटे 2। बोलो C+1, 8 और 1 कितना? 8 प्लस 1 माइनस 8/2 बराबर 9 माइनस 4, डी यू का मान 5। थोड़ा सा इसका डी यू आगे निकाल लिया, गिरो काउंट करो, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डी यू का मान कितना बोलो? 10। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डी यू का मान बोलो कितना? 9। काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सही किया है कि गलत। बोलो 1 पाई 2 3 4 5 6, 6 पाई 3 रिंग, डी यू का मान बोलो 9। देखो COOH लिखना सीख जाओ आप, COOH। तो इसमें 1 पाई है, 1 पाई 2 पाई 3 4 5 6, और बेंजीन में 3, 6 और 3 9 और 1 10, डी यू का मान कितना? 10। बोलो 2 3 5, डी यू का मान 6। आ जाओ 2 4 6 7 8 9 और 1 10, डी यू का मान कितना बोलो? 10। आ जाओ 1 2 3 4 5 6, डी यू का मान कितना बोलो? 6। बोलो 2 और 2 4 और 2 6, 6, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 रिंग बराबर कितना? 7, डी यू का मान कितना बोलो? 7। अब गनो काउंटिंग में मिस्टेक नहीं, पाइप काउंट करते हैं, बोलो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो पाई है, देख लो भाई। रिंग 1 2 3 4, 4 रिंग है, डी यू कितना? 11। अगला क्वेश्चन, बोलो भाई 1 2 3 4 5 6 और 1 रिंग, 7 8 9 10, डी यू का मान बोलो कितना? 10। आ जाओ, ये तो कर लिया हमने, 16 आएगा। 2, अच्छा नहीं, 2 और 2 4 और 2 6, 7 8 9 और 1 10, डी यू का मान कितना? आ जाओ 1 पाई और 2, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, डी यू का मान कितना? आ जाओ। हाँ भाई ये सवाल अच्छा सवाल है, एडवांस का सवाल है, पूछ लिया गया है, ट्राई करना एक बार। डी यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं, डी यू इक्वल्स C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बटे 2, डी यू बराबर कार्बन 10+1 माइनस हाइड्रोजन है ही नहीं है, हेलोजन
2, नाइट्रोजन 4 बटे में क्या आ गया 2। कैलकुलेशन कर सकते हैं यहां से, इसकी पता लग जाएगा डी कितना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां से इसकी कैलकुलेशन करके डी का मान निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? हाँ भाई, चलें, बोलो 11 माइनस 2 प्लस के 1 सेकेंड। हाँ जी, देखो एक बार, है ना, इसमें हाइड्रोजन भी तो है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, है ना। देखो क्या होगा, इसको हटाते हैं एक बार, है ना। चलो आ जाओ, डायरेक्ट करते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं। बोलो डी यू बराबर, कलर चेंज करते हैं, डी यू बराबर सी, कार्बन कितने 10 प्लस 1 माइनस, हाइड्रोजन नहीं लिए थे तभी तो मिस्टेक हो रही थी, तो 8 हाइड्रोजन प्लस एक्स हेलोजन कितने 2 और नाइट्रोजन कितने 4 बटे में क्या आएगा 2। तो 8 और 2 10 माइनस 4 बटे 2, तो 11 माइनस 3 आ गया। तो इसका डी यू कितना आएगा बताओ 8। ठीक है, मैच कर लेना आप आराम से। डी यू कैलकुलेशन करते हैं, कुछ भी नहीं है, बोलो 1 पाई 2 3 4 5 6 7, डी यू का मान कितना 7। 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10, डी यू का मान 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डी यू एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। क्वेश्चन पूछा है आइसोमर में डी यू चेंज कितना आएगा 0। 1 और 1 2, डी यू का मान कितना 2। एक हाइड्रोजन हट गई तो कितना 0.5, 0.5। 1 और 1 2 और 1 कितना डी यू बोलो 3। बोलो 1 डी यू 2 डी यू 0.5 कितना बोलो 2.5। हाँ जी, देखो देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, पाई बंदों की संख्या कितनी है 8, प्लस रिंग काउंट करो 1 2 3 4 5 और 5 क्या है रिंग। तो डी यू का कितना आ गया आपके पास 13।